बीच में जो कुछ नोटिस वायरल हुई थी, वो कुछ फेक नोटिस थी या क्या था उनका? शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। और आज हम लोग एक ट्राइब्यूनल कोर्ट की एक रियल ऑर्डर कॉपी लेके यहाँ खड़े हैं। 16 तारीख को 16/4/2024 को दोपहर के 3 बजे के वक्त एक पीडीएफ वायरल हुआ जिसके अंदर आपका खादिम करके लिखा गया था और वक्फ बोर्ड का एक ऐतिहासिक फैसला हो गया। फेक जो आई थी तो वक्फ बोर्ड से आई थी या फेक कहाँ से आई थी? फेक मैं अभी बताता हूँ फेक क्या है और ओरिजिनल क्या है, वही बताने जा रहा वही हूँ जा मैं रहा आपको। कि वो जो फेक वायरल किया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि याहिया तला पटेल उसको रिमूव कर दिया गया है। ज़हीर हाजी मियां शेख और मोहम्मद हनीफ शेख इनका इस्तीफा जो है मंजूर कर दिया गया, ये वायरल हो गया था। मेरा बोलना ये है कि पब्लिक भी इस चीज़ को समझना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर कोई साइन कोई स्टैम्प नहीं है तो उसको सही नहीं समझना चाहिए। पब्लिक भी इसमें समझना चाहिए कि किसी एक शख्स ने वायरल कर दिया और उसको सच मान लिया, जबकि उसका ओरिजिनल ऑर्डर 18/4/2022 को प्रिंट हुआ है और 24/4/2024 को हमारे वकील साहब के हाथ में है, हमारे वकील एडवोकेट मोहसिन खान के हाथ में है। तो इसमें मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और कई सालों से हम मिसगाइड किया जा रहा था और इस बार भी मिसगाइड किया गया। ये एप्लीकेशन 16/4/2024 को फाइनल हुई वक़्फ़ ट्राइब्यूनल के अंदर, जिसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है विद स्टैम्प, आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल कॉपी है इसकी, हम पीडीएफ करके इसको व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे, हर किसी के पास मिल जाएगी। तो मेरा बोलना इसके अंदर ये है कि जो वायरल किया गया था वो फेक था, क्लियरली वो फेक वायरल करके पब्लिक को गुमराह किया गया। एक्चुअल ऑर्डर इसका ये है कि ये पार्टली अलाउड हुआ है। पार्टली इन द सेंस वो ऑर्डर का कुछ पार्ट ऑर्डर जो है वो अलाउड हुआ है, बाकी सब रिजेक्ट हो गया है। पार्ट अलाउड में ट्राइब्यूनल कोर्ट के फैसले को हम खुशामदीद करते हैं, मतलब वेलकम करते हैं। कोर्ट के ऊपर कोई नहीं, वेलकम ये करते हैं कि यहिया तला पटेल को रिमूव कर दिया गया, हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मोहम्मद हनीफ शेख, ज़हीर हाजी मियां शेख, वो आज भी ट्रस्टी है उसके अंदर, उसकी भी ऑर्डर कॉपी हमारे पास है। उनको मान्यता है? यस यस यस, उसका ऑर्डर है हमारे पास। अगर होता, अगर इनको रिमूव कबूल कर रहे हैं ना? कबूल नहीं, पेपर बोलेंगे, ये पेपर में क्लियर है, सिर्फ यहिया तला पटेल को रिमूव किया गया है, बाकी सब ट्रस्टी जैसे थे वैसे। और उसका रीजन भी मैं बताता हूँ कि कोर्ट के अंदर जब कोई आप हलफ देते हो, एफिडेविट देते हो, तो वहाँ कसम खानी पड़ती है। शुरू मतलब अल्लाह के नाम से कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। यहिया तला पटेल हमारे सामने, मैं और फारूक भाई थे, हमारे एडवोकेट मोहसिन खान साहब थे। यहिया भाई ने वहाँ कसम खाई कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। और यही चीज़ उनके साथ भी की गई, हमारे अपोजिट पार्टी में जो है, और उन्होंने भी कसम खाई। और नाम लो। डॉक्टर नासिर शेख थे और अब्दुल लतीफ़ शेख, उनके वकील ताबिश पटेल, वो लोग वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने भी जब हलफ दिया एफिडेविट के टाइम, अल्लाह की कसम खाई। यस यस, यहिया तला पटेल को जब पूछा गया क्या तुम टेनेंट हो, तो हम झूठ नहीं बोले। यस यस, वक्फ बोर्ड के ट्रायल में तो हमने सच कहा, हम ट्रायल में हम सच कहते कि हम टेनेंट है, हमको झूठ नहीं बोलना है। और उनको जब पूछा गया तो उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने क्लियर कहा कि पूछा गया कि तुम्हारी बहन इसमें टेनेंट है क्या जामा मस्जिद में, तो उन्होंने डिनाई किया। इन्होंने क्लियर डिनाई कर दिया कि ये लोग हमारे कुछ भी नहीं है और हम डिनाई करते, आप कोर्ट में प्रूव करो ये मेरी बहन है या नहीं, या मेरी वाइफ है या नहीं। इन्होंने झूठ बोला, तो हमको झूठ की लड़ाई लड़नी नहीं है और झूठ बोलना नहीं है। इसने सच बोला और आज ये पोजीशन पे खड़ा है, और ये भी हमको एक्सेप्ट है कि सच बोलने के बाद हम बाहर होते तो हमारा कोई बिजनेस और कोई कारोबार नहीं है, ट्रस्ट जिसका होगा उसको फिक्र होगी इसकी। और लीगल जेन्युइन ट्रस्ट इस वक्त मोहम्मद हनीफ शेख, ज़हीर हाजी मियां शेख, डॉक्टर नासिर शेख और लतीफ़ शेख, ये जेन्युइन 4 ट्रस्टी है, प्लस 2 प्रपोज ट्रस्टी हमारे पास है इस वक्त। इंशाल्लाह उनका हम जल्दी यहाँ पर बोर्ड लगा देंगे। जो प्रॉपर ट्रस्टीज है उनका यहाँ बोर्ड लगाया जाएगा, और जैसे जामा मस्जिद का जो काम चल रहा है जिस तरीके से, उसी तरीके से चलेगा। कोई फेरबदल कोई चीज़ नहीं है। जिसको जो केस करना करते रहे, जिसको जो एप्लीकेशन करना करते रहे। और इस वक्त यहिया तला पटेल को रिमूव किया गया है तो हाई कोर्ट हमारे लिए रास्ता है। इंशाअल्लाह हम यहिया पटेल को लेके अपील में जाएंगे, उसके बाद भी कोर्ट जो फैसला देगा हमको मान्य कबूल है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाला भाई आपके क्या है हमारे हक में आया और इससे मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ अल्लाह ने फैसला किया वो बेहतर फैसला किया। नासिर शेख ने एक पीडीएफ वायरल किए थे जिसमें लिखा हुआ था कि आया को रिमूव कर दिया एज ए टेनेंट, और ज़हीर भाई और मोहम्मद भाई ने, मोहम्मद हनीफ शेख और ज़हीर हाजी मियां शेख
इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनका इस्तीफ़ा कबूल हो गया है और इनको भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये सरासर फेक था। अल्हम्दुलिल्लाह परसों के दिन ये ऑर्डर आया और कल हमारे पास इसकी ऑर्डर कॉपी आई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि याया तला पटेल एक टेनेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बात को कबूल किया कि मैं टेनेंट हूँ। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह हमेशा हमारी मदद करेंगे और अल्लाह ने हमारी मदद की है। और जहीर भाई और मोहम्मद भाई जिनका इस्तीफा कोई कबूल नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने पेश ही नहीं किए थे नासिर शेख ने, तो ये दोनों अब भी है ट्रस्ट में। अब आगे की जो बात है, जैसे मुझको निकाला गया है कि मैं एक टेनेंट हूँ जामा मस्जिद ट्रस्ट का। ट्रायल में जैसे वकील साहब ने बताया कि पूछा गया था कि क्या तुम टेनेंट हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि हाँ मैं टेनेंट हूँ इस मस्जिद का। लेकिन हमने वो भी प्रोडक्शन किए कि नासिर शेख की बहन हाजरा हसन शेख और उनकी बेटी जो दामाद के नाम पे एक फ्लैट है जामा मंजिल में, इनायतुल्लाह तुर्की, और एक लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ शेख की बीवी सुल्तान अब्दुल लतीफ़ के नाम पर एक फ्लैट है। तो जो कानून मुझ पे लागू होता है वो उन पे भी लागू होता है। तो ये चीज़ उन लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैंने सच बोला, उन लोगों ने झूठ बोला, अल्लाह की कसम खाकर भी तो उन्होंने डिनाई किया। लेकिन जिस दायरे में मैं आया हूँ उस दायरे में वो भी आते हैं और इंशाल्लाह यहाँ नहीं तो कल हाई कोर्ट में हमको इसकी रिलीफ मिलेगी। हाँ, और क़यामत के रोज़ तो मिलेगी ही मिलेगी, इस पे अल्लाह पे हमारा ईमान है। तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमको हाई कोर्ट में हम जाएंगे, मूव करेंगे और बोलेंगे अगर हम निकल गए तो भाई ये लोग क्यों बाकी है, सही बात है, ये लोग क्यों बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है जो 2022 के बाद में जिस तरीके से ट्रस्ट चल रहा है, आप लोगों के सामने जो मस्जिद का, कब्रिस्तान का जो सारा काम हुआ, कुछ लोग मायूस हुए ये देख के कि भाई आया को निकाल दिए। मैं बोलता हूँ मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह मेरी मेहनत को, ज़हीर भाई की मेहनत को, मोहम्मद हनीफ शेख की और लोगों की मेहनत को कबूल करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी हिम्मत और ताकत दे आगे बेहतर और बेहतर काम करने के लिए। तो मेरा ये बोलना है कि भाई तुम जो नासिर शेख ने जो वायरल किया था वो सारी झूठी बातों पे ध्यान मत दो, मकरो फरेब कर रहा है लोगों के साथ। और आज अभी अभी हमको एक खबर आई है कि पुलिस स्टेशन में इन्होंने जाके मेरे, मोहम्मद भाई, जहीर भाई और हमारे साथी फारूक भाई, खालिद शेख, ऐसे 10 लोगों के नाम पे कंप्लेंट किए हैं कि भाई हम लोगों ने है ना कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ट्रस्ट के नाम पे। वो आपके पास है? हाँ, अभी हमारे पास है, व्हाट्सएप पे है, हमको हम बताएंगे उसको। और उसमें हमको अफसोस इस बात का है कि सिराज सर जो कि एक दीन का दाई समझता है अपने आप को, सही बात है, उस शख्स ने उस पेपर पे साइन क्यों किया? क्या एक मर्तबा हमारे से आके बात नहीं कर सकता था वो इंसान? सही बात। हाँ, मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तदबीर लोगों ने की और तदबीर अल्लाह ने की। और आप लोग देख रहे हो कि नासिर शेख ने कैसे कैसे हम लोगों को निकालने की कोशिश किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सच्चे लोगों के हाथ में ट्रस्ट है जो कि जहीर भाई और मोहम्मद भाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी तदबीरें हमेशा से करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब जहीर भाई, मोहम्मद भाई और अफजल मेमन और आसिफ सिराज शेख जो कि प्रपोज ट्रस्टी है, ये लोग ट्रस्ट चलाएंगे। नासिर अहमद शेख और अब्दुल लतीफ शेख ये ट्रस्ट में पिछले 1.5 साल से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बता रहे। ये लोग अपने शरपसंद साथियों को यहाँ मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए भेजते हैं, जो कि कई दिनों से 15 दिन से हम लोग देख रहे हैं। उसमें सिराज सर भी शामिल है। मैं डंके की चोट पे आज बोलूंगा इस बात को। सही बात है। हाँ, क्योंकि उसको आके हमसे मिलके बात करना चाहिए था। हम कोई बाहर वाले नहीं है, हम यहीं के लोकल है और यहाँ पे रोज उससे मिलते जुलते हैं, तो उसको हमसे बात करने चाहिए था क्योंकि वो एक दीन का दाई है, अपने आप को समझता है। लेकिन मैं बोलूंगा वो भोगस आदमी है, भोगस आदमी है वो, क्योंकि उसको आके बात करना चाहिए। हमने ऐसे कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं कि जिसपे पुलिस स्टेशन में जाके उसको कंप्लेंट करना चाहिए। सिराज भी एक नंबर का झूठा इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर आप भी बताया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फैसला आया है वो वाकई हमारे हक में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि याया भाई ने कहा है कि अगर वो घर से निकाले भी गए हैं तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ में थे, अभी भी है और इंशाअल्लाह आगे भी है। इसमें आप यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह की मदद
हक के साथ में है और इंशाल्लाह आगे भी हक के साथ में रहेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि मस्जिद का जो कारोबार है, जो भी वर्क चलता है, तो बड़े स्मूथ और साफ सुथरा रहे, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। और याया भाई रहने से मतलब पेपर पे रहने से नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नियत पे सब दारो मदार है। हमारी नियत अल्लाह के घर की खिदमत करनी है, इसमें पेपर पे जो है ये सब कानूनन लड़ाई है। हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह के घर की खिदमत हम अच्छे से बेहतरीन तरह से कैसा करें, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। आगे जो भी हमारे उनकी तरफ से या जो भी हमारे सामने कोई जो मसला आता है, इंशाअल्लाह हम उसको फेस करेंगे। मोहम्मद भाई, आप क्या बोलना चाहते हो? आपको बोलेंगे बड़े भाई जो है वो मर गया है। कौन था, नाम क्या था उनका जो मरा? गुलाम लतीफ मुजावर। देखो ये भी पता है और आवाम को भी पता है क्या कैसे काम चल रहा है मस्जिद में, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने और ट्रस्टियों ने काम करके बताया है। और दूसरी बात ये तो झूठ बोल रहा है आदमी जो नसीर अहमद शेख है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आदमी हर बात में जो है झूठ बोलता है, और इसके साथ जो गवाही दे रहे झूठी झूठी, तो उसको भी देखना चाहिए कि हम झूठी गवाही किसके ऊपर लगा रहे, क्योंकि उनके पास ना प्रूफ है ना कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़। तो वो लोग बाकायदा साइन दे रहे, कुछ मेरे ख्याल से 8-7 बंदे हैं जो साइन दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनके ऊपर भी थोड़े दिन के अंदर कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। तो आपसे दरखास्त है आवाम जुड़े और मस्जिद का जो भी काम है वो काम करें बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फारूकुल्लाह पिछले कई साल से वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो मसीह तालुका में है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर मुसाजी गली मस्जिद में आना शुरू किया तो मैंने देखा यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम है नासिर शेख, उसने यहाँ पर पिछले कई साल से, जैसे मुन्ना भाई ने और लोगों ने बताया कि 35 साल से जो झूठी बातें लोगों तक के कानून के ज़रिए झूठी डॉक्यूमेंट्स लगा के वायरल किया, व्हाट्सएप पे या लोगों को बताया, ये यकीनन सारा झूठ था। और अभी भी जो लेटेस्ट ऑर्डर के अंदर ये भी बताया, उन्होंने अपनी तस्वीर लगा के व्हाट्सएप पे भेजा कि भाई याया के साथ में ज़हीर भाई और मोहम्मद भाई भी, उनको जज के नाम लिखकर बाकायदा वायरल किया है कि इनको निकाल दिया गया, जबकि ये झूठ है। उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और याया का मामला जो है, जो याया ने सच बोला और सिर्फ अल्लाह के लिए कहा उसने सच, तो इसी तरह से डॉक्टर नासिर ने और उनका कलीग जो है लतीफ़, उन्होंने झूठ बोला, एफिडेविट में झूठ लिखा कि हमारा जो भी उसमें टेनेंट है, एक की बीवी है, एक की बहन है और एक की बेटी है, तो ये हमारा रिश्ता नहीं लगता उससे। इस तरह से उन्होंने वायरल किया, ये कतई बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। और इस तरह से करके और पिछले कई साल से यहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया, किसी आवाम से कभी भी किसी भी किस्म की राय मशवरा नहीं किया। आज जो भी याया पटेल और उनकी टीम जो काम कर रही है, बाकायदा कई बार इसके लिए मीटिंग होती है और मीटिंग में बाकायदा आवाम की राय पूछी जाती है कि हमको आगे क्या करना चाहिए, और मशवरे से ही, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सबसे पहले मशवरा करना, और वो मशवरे में ही बात होती है, वही तय करके उसको आगे किया जाता है। और आपके सामने इसका अंजाम आप खुद दे सकते हैं कि मस्जिद की जिस तरह से मरम्मत और कलर का काम किया, कब्रिस्तान का जो काम किया, वो आपके सबके सामने है। रही बात जो है, जो जामा मस्जिद, जामा पैलेस और जामा मंजिल, ये जो दो इमारत है जो हातिमुल्ला कब्रिस्तान के इसके अंदर बनी है, उसके पेपर पे साफ लिखा हुआ है कि वो कब्रिस्तान है। और डॉक्टर नसीर ने कभी भी वक्फ बोर्ड को ये नहीं बताया कि इसके अंदर कितने फ्लैट है और इसके टेनेंट कौन है, और जो भी कानूनी उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की ने। और वो बिल्डिंग जो है इल्लीगल बना के लोगों से झूठ बोल के उनका गरीबों का पैसा लेके रखा हुआ, वो बिल्डिंग के अंदर रहने वाले टेनेंट इस वक्त मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उनको बेघर हम नहीं करेंगे। लेकिन जो भी मामला है वो वक्फ बोर्ड से इंशाल्लाह अन करीब में डॉक्टर नासिर के ऊपर कार्रवाई चल रही है। एक्ट 70 के अंदर, एक्ट 64 में, एक्ट 52 में ये कार्रवाई चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका नतीजा आएगा। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह जिसने भी जो भी गलत किया है
उसको जो है ना उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को कुछ भी समझता हो। और लोगों को इसी तरह से मुन्ना भाई ने जो बताया कि गरीबों को किस तरह से परेशान किया, अरे एडवोकेट और वकीलों की और जज कोर्ट से जो है ना एक नोटिस भेज के उनको परेशान करते, आम आदमी को इसका कुछ नहीं मालूम रहता है, बेचारा परेशान होकर सरेंडर होता है। कोलीवाड़ा कब्रिस्तान के अंदर एक कुछ लोग जो दरगाह को मानने वाले, उन्होंने एक मजार तोड़ी, डॉक्टर नासिर और उनके कलीग ने, और तोड़ने के बाद उनके ऊपर जब एफआईआर हुई तो एफआईआर होने के बाद उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उनके ऊपर जो है ना ट्रिब्यूनल कोर्ट औरंगाबाद के अंदर केस की, और केस करने के साथ उनको झूठ बोलकर उनको वर्गला कर उनसे जो है ना एक एफिडेविट बना के लिया कि आप भी कुछ नहीं करेंगे और हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये सरासर गलत था। यही मेरा बोलना है कि आप तमाम लोग जो है ये ख्याल रखें कि वो जो 2 बिल्डिंगें हैं वो कहीं से भी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, वो बिल्कुल गलत है और वक्फ बोर्ड को मालूम ही नहीं है उसका किराया क्या आता है क्या जाता है। पिछले 1.5 साल से जब से उनको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद वापस जुलाई 2023 के अंदर उनको यही ट्रस्ट को वापस लेकर आया, वक्फ बोर्ड के अंदर ने हैंडओवर किया, तो उसके यानी उस वक्त से पिछले 1.5 साल से एक भी रुपया वक्फ की प्रॉपर्टी जो जामा मस्जिद की है उसमें से ये जो ट्रस्ट रन कर रही है इस वक्त, उनको एक भी रुपया किराए के तौर पे या कैसे भी नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग जमा होते हैं, जो लोगों को ये बेहतर समझ में आता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, भाई आप काम करना दिखा दो लोगों को। पैसा तो जैसे आसमान से अल्लाह बारिश गिराता है उससे भी ज्यादा तादाद में पैसा आ सकता है, लेकिन काम देख कर आएगा। तो इन्होंने काम दिखाया, लोगों ने पैसा दिया, आज भी लोग पैसा देने तैयार है। हम उनका कोई भी रिकॉर्ड किसी को जो पूछना चाहे हम उनको बताएंगे, लेकिन वो अंडरग्राउंड इसलिए रखा है कि उसने अल्लाह की राह में दिया है और वो किसी को बताना नहीं चाहता। ये मेरा बोलना है। तो लिहाजा हम तमाम, मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि भाई इसमें बढ़ चढ़ के जितना ज्यादा हो, देखो जब तक के जान माल नहीं लगेगा या जिसका माल आपको मालूम है दे सकता है उसका पता नहीं बताएंगे, ये काम अधूरा रहेगा। मुन्ना भाई ये लोग ने 10 साल कोशिश की, उन्होंने केस अपना जान माल लगा कि केस जीत